हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए भी कुछ बुक बताइए या फिर तैयारी कैसे करें, और ख़ास करके नए स्टूडेंट किस हिसाब से तैयारी करें, उसके लिए आप एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो उन सभी अभ्यर्थियों की बात को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो पहली बार अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और जो पुराने अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए भी हम कुछ टिप्स लेके आए भाई, उनको भी कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहली बार जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड मैथ्स की जो तैयारी कर रहा है वो उसको क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरी तो सलाह ये है कि जो फर्स्ट बार जो अभ्यर्थी जो सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहा है फर्स्ट बार, तो उसको फर्स्ट बार में तो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे कि अच्छी कोचिंग अमित कोर्स की सबसे अच्छी कोचिंग है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। उससे होगा क्या है, डायरेक्ट अगर आप किताबें पढ़ोगे ना तो ये मैथ्स से इसमें क्या समझने में आपको बहुत मुश्किलें होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फिर रटनी पड़ेगी। और आपने खुद ने इसके पहले वाला जो 2022 का जो पेपर देखा होगा मैथ्स का, उसमें वही अभ्यर्थी सफल हो पाया है जिसने सब चीज़ें समझ के पढ़ी। तो इसका मतलब है आपको फर्स्ट बार जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, और कोचिंग भी सबसे अच्छी अमित गोल्ड की या IIM की, यही उसको ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, पहली बार तैयारी करने वाले अभ्यर्थी की मान लो आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन उसके बाद आप टेस्ट सीरीज या फिर कोई प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए अब अपन दो तरीके देखते हैं कि भाई उच्च माध्यमिक के स्तर के लिए क्या करना चाहिए, तो उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी बुकें उस पर पढ़े। तो कौन सी बुकें के हिसाब से अपन बनते के, तो उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है ना, आप सभी को पता भी होगा कि उच्च माध्यमिक स्तर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और इस बार 2005 के पेपर में पूरी तरह से फेरबदल हो गया, लेकिन वो हर बार नहीं होगा। तो अपन तो मान के चलते हैं ठीक है भाई 90 क्वेश्चन आ गया, उससे कम भी आ गया, जब भी मेन क्या जो उच्च माध्यमिक स्तर का एक फिर भी बहुत बड़ा रोल है। तो उसके लिए आपको जो बुक एक ही बुक है मेन, तो उसके दो पार्ट है, वो SR सैनी की बुक है। पूरे क्वेश्चन इसी से बैठते हैं, कोई आपको इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस SR सैनी बुक को 4 से 5 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, आपके कहीं भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे। इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं आपको बता भी देता हूँ इस बुक के बारे में। देखिए आप, इसका जो सबसे पहला जो पार्ट है ये वाला है, SR सैनी बुक का सबसे पहला पार्ट ये वाला, आप इसको और अच्छे तरीके से देख सकते हो जी कौन सा बुक है, इसका पहला पार्ट है। ठीक है, ये आप मार्केट में से कहीं से भी ला सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे ये मेन तो क्या मैथ्स और एडवांस के लिए, लेकिन इसमें क्या पूरे जो सेकंड ग्रेड मैथ्स के जो 11 और 12 के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग इसी से बैठते हैं। आप इसमें ये सिलेबस देख सकते हो, सिलेबस इसमें अपन जो 11-12 तक जितने भी मैथ्स का पूरा है ना, उस मैथ्स का जो पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट एक और है, और सेकंड पार्ट इसका वॉल्यूम 2 ये वाला है। ठीक है, इसमें जो बाकी के जो टॉपिक बच गए वो इसमें, जैसे अवकलन गणित, समाकलन गणित और सदिश और त्रिकोणीय ज्यामिति और प्रायिकता, इस बाकी के सब टॉपिक इसमें अवेलेबल है। अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से, तो क्वेश्चन के लिए मैं एक टॉपिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं आपको कोई सा भी एक टॉपिक ले लेता हूँ। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे, जैसे मान लो आपने सदिश टॉपिक ले लिया, तो सदिश में क्या है, पहले तो उसकी क्या है बेसिक उसकी थ्योरी है, उसके बारे में डिटेल बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसके बाद जिसमें उसके हाल वहीं के वहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, जहाँ पर ये आप इस हिसाब से ये देखो, यहाँ से देखो आप एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चन है। जो सबसे फर्स्ट वाले जो एक्सरसाइज जो A के रूप में आएगा वो अलग क्वेश्चन रहेंगे, वही आपको करने हैं, और इसके पहले जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे वो आपको करने हैं। ठीक है, इसमें आप देखो आप कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, जो A वाले पार्ट है इसमें देखो 100 के ऊपर तो यहाँ चल गए, लगभग 200 क्वेश्चन के ऊपर है इसमें पार्ट ए में। तो सिर्फ आपको ये पार्ट ए देखना है, इसी में से क्वेश्चन आता है। आपको ये इधर एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बताए इन पर नहीं जाना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या, ये दो बुक है 11th और 12th के लिए SR सैनी की बुक है।
बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो आपको सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको इन्हीं बुकों से प्रैक्टिस करनी है। कोचिंग की कोई सीट वीट का यूज नहीं करना है। ये कंप्लीट होने के बाद आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस आपको करनी है। आपके 11th-12th के सारे क्वेश्चन इसी में से लगभग बैठ जाए। अब बात आती है स्नातक स्तर नौकार पब्लिकेशन की, जो डॉक्टर गोकरू की बुक आती है बीएससी के लिए, वो आपको ग्रेजुएशन के लिए पढ़नी है। अब उसको भी आप इन बुकों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए एक बुक को आप देख सकते हो आराम से, फिर अगर आपके कमेंट के हिसाब से मैं इनके डिटेल में बता सकता हूँ इन बुकों के बारे में। अभी क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप देखो इन बुक के बारे में। जो ये डॉक्टर गोकरू की बुक है बीएससी के लिए आती है, ये 18 बुक है। फर्स्ट ईयर के लिए भी 6 बुक आती है, सेकंड ईयर के लिए भी 6 बुक आती है और थर्ड ईयर के लिए भी 6 बुक आती है, अलग अलग बुक आती है। तो इन बुक को भी आप क्या डायरेक्ट नहीं पढ़ो, इसके पहले आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपके एक कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे देखो अमूर्त बीज गणित से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बैठ से 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं अमूर्त बीज गणित से। उसके बाद देखो बीएससी फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं, 3D ज्यामिति, समाकलन गणित, इसके साथ साथ और बाकी के बुक भी है वो है ना। इसी तरीके से देखो यहाँ पर इस सेकंड ईयर में ये बुक चलती है, तो ये अब पढ़ना है आपको अवकलन, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैंने बोला था ना, ये अवकलन गणित की बुक। इसके साथ साथ आंशिक अवकलन सेकंड ईयर के लिए, वास्तविक विश्लेषण सेकंड ईयर के लिए, अभिसरण ये सेकंड ईयर के लिए। इस तरीके से 6 बुक सभी के लिए है। इसी तरीके से आप थर्ड ईयर के लिए भी देख सकते हो। थर्ड ईयर के लिए ये बुक है, ये रैखिक बीजावली यानी लीनियर अलजेब्रा, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके बाद संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिक एनालिसिस, इसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी, ये भी थर्ड ईयर की है। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इसके बाद मैथमेटिक स्टैटिक्स, ये 6 बुक ये भी किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। तो इस तरीके से अपन पूरे 18 बुक हो जाती है ग्रेजुएशन के लिए, जिनमें से जो पूरे क्वेश्चन होते हैं जो इन्हीं में से बैठते हैं, इन्हीं किताबों में से। आगे बात समझ में, तो आपको ये बुक में आपके कमेंट के आधार पर मैंने आपको ये बुक बताई है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप इन चीज़ों को अवेलेबल कराएं। सिलेबस आपने देख के रखा होगा, तो आपको सिर्फ सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है कि आपको एक तो 11th-12th के लिए SR सैनी की बुक लानी है, और जो ग्रेजुएशन है उसके लिए आपको क्या लाना है, आपको उसके गोकरू की बुकें लानी है बीएससी में जो चलती है, आप सभी ने पढ़ी भी होगी। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।